गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में। एंड मॉर्निंग का टाइम है अभी और मैं उठ चुकी हूँ सो के। तो मैं काफ़ी लेट उठी हूँ। आज का जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट हो रहा है और मेरा क्लब भी चल रहा है अभी। तो सुबह सुबह में क्या रहता है ना, मेरा क्लब चलता है तो मुझे उसकी वजह से थोड़ा लेट हो जाता है घर के कामों में। तो मैं आ गई हूँ अभी किचन में और मैं बना रही हूँ यहाँ पे अपने लिए मॉर्निंग की एनर्जी ड्रिंक, जो कि मैं डेली लेती हूँ। या तो पहले गुनगुना पानी पीती हूँ या फिर इसे लेती हूँ। तो मैं आज डायरेक्ट ग्रीन टी को ही ले रही हूँ और उसके बाद लगाऊंगी मैं झाड़ू। पहले अपनी पीऊँगी ग्रीन टी बना के, क्योंकि इसके बिना तो मतलब सो के उठते ही मुझे ये चाहिए होती है। ऐसा एडिक्शन है मुझे इसका हो गया है। तो मुझे ये ना सुबह उठते ही चाहिए और झाड़ू पोछा मैं करती हूँ बाद में। और मेरा ना फ़ोन पे ही चल रहा था क्लब जो चल रहा था और लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा था, वो चार्ज नहीं हो पाया था। पूरी रात बटन बंद हो गया था उसका। तो इसी वजह से उसकी जो बैटरी है वो लो हो गई थी। तो उसे मैंने चार्जर पे लगा दिया है और पानी पीने के बाद मैं लगा रही हूँ अभी झाड़ू, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता फिर मुझे। सुबह सुबह का झाड़ू पोछा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट अगर लेट हो जाए तो मतलब अच्छा नहीं लगता, अजीब सा नहीं लगता, बैठा भी नहीं जाता। फिर ये रहता है बस 10-20 मिनट में ही सारे काम ख़त्म कर दूं, बट ऐसा नहीं होता है। टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। घर की साफ़ सफाइयों में सामान इधर उधर पड़ा रहता है तो उसको भी सेट करना पड़ता है। और ये बेडरूम है हमारा और बच्चे सो के उठा दिए हैं मैंने, काफ़ी लेट हो गया है तो धूप वूप निकल आई है बाहर। और मैंने जो कंबल है वो सारे मैं तह बना के रख दूँगी और बेड की चादर को भी अच्छे से मुझे सेट करना है। और बच्चियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं मेरी, लेकिन जो मेरा हाथ है ना घर के कामों में वो नहीं बटाती हैं। थोड़े थोड़े कोई कोई काम करती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कहने के बाद। क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं कर रही हूँ बच्चों पे, क्योंकि एग्ज़ाम में वैसे ही इनका माइंड डिस्टर्ब रहता है तो इसीलिए। यहाँ पे लड्डू जी बैठे हैं हमारे ठाकुर जी और आप सभी को बोलने आए हैं राधे राधे। तो राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट में अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो। और सारा सेटिंग वगैरह हो गया है कमरे का और मैंने झाड़ू पोछा करके नहा ली हूँ। अभी पानी लगा दिया था मैंने पहले ही गर्म होने के लिए, बिकॉज़ ठंड बहुत ज़्यादा है। तो अभी भी मैं गर्म पानी में ही नहाती हूँ और टैंक का पानी रहता है तो वो मुझे गर्म ही करना पड़ता है। और मैंने ना 2-3 साड़ियाँ निकाली हैं जो मेरी रखी हुई थी। और एक बहुत लाइट वेट साड़ी है ब्लू कलर की, और इसके पास में ये जो साड़ी है काफ़ी हैवी वर्क इस पे है। तो ये बहुत ज़्यादा हैवी है, आसानी से मैं पहन नहीं पाती उसको। कोई बड़ा फंक्शन वगैरह होता है तभी मैं इसको डालती हूँ, वरना ये रखी रहती है। तो मैंने आज साड़ियों को वॉश कर दिया है। मौसम देखिए चारों तरफ का बहुत बहुत शानदार है। एंड मैं आ गई हूँ अभी मंदिर में और मैं कर रही हूँ अभी यहाँ पे पूजा। और क्या होता है ना, हस्बैंड जी रहते हैं तो वो नहा धो के डेली पूजा कर देते हैं, बट अभी मुझे करनी पड़ रही है। और फिर जब हस्बैंड होते हैं तो मैं थोड़ा ना लेट नहाती हूँ, तो मैं उस टाइम तक पूजा नहीं कर पाती हूँ, 10 बज जाते हैं मुझे। और हस्बैंड 9 बजे बैंक जाते हैं तो वो पूजा करके जाते हैं इधर। और बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आज की बच्चों की छुट्टी है और बच्चे ऊपर खेल रहे हैं छत पे। और मैं जा रही हूँ अभी जल चढ़ाने के लिए ऊपर, और मैं आ गई हूँ सूर्य देवता को जल देने के लिए। तो जल मैं ऐसा नहीं है रेगुलर देती हूँ, कभी कभी मैं जल देती हूँ, बट अभी कुछ टाइम से मैं रेगुलर देने लग गई हूँ जल, क्योंकि अच्छा लगता है, मन को शांति भी मिलती है, पॉजिटिविटी आती है। अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो उससे ना पॉजिटिविटी आती है और हमारा माइंड स्ट्रेट रहता है, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी माइंड में नहीं आती है। और मेरे यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा है। मुझे इधर उधर के लोगों से कोई मतलब नहीं, मैं अपने आप में ही मस्त रहती हूँ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर में और अपने ऑफिस में। और बाकी मुझे इतना टाइम मिलता नहीं है क्योंकि घर का काम भी रहता है, ऑफिस का काम भी रहता है और बच्चे भी। तो और कॉलिंग करनी भी रहती है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं एक वेलनेस कोच हूँ और लोगों की फ़िटनेस में उनकी हेल्प करती हूँ फ़िटनेस को पाने में। तो मॉर्निंग इवनिंग में मेरा फ़िट क्लब चलता है और उसको भी देखना पड़ता है। और अभी
मैंने बाल वाल सुखा लिए हैं, खोल लिए हैं और अब जाऊंगी मैं किचन में खाना बनाने के लिए। बिकॉज़ अभी खाना नहीं बना है तो बच्चे आ रहे हैं कि मम्मी हमारे पेट में दर्द हो रहा है, खाना बना के खिलाओ हमें। तो मैंने मॉइस्चराइज़र वगैरह सारा लगा लिया है, एक छोटी सी बिंदी और सिर्फ लिपस्टिक लगाई है। और बहुत ज़्यादा मेकअप मैं नहीं करती हूँ अपने फेस पे। और वैसे रेगुलर में डेली में तो मैं कोई भी मेकअप वगैरह नहीं करती हूँ। बाहर जाती हूँ तो भी कोई ख़ास मेकअप मेरा नहीं रहता है, सिंपल ही मेकअप मैं करती हूँ, है ना। तो मेरा सिंपल ऐसे ही जैसे अभी हूँ सेम में मेरा ये वैसे ही रहता है मेकअप, है ना। तो मैं कोई भी फाउंडेशन वगैरह मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और राधे राधे जी करके मैं कान्हा जी को प्रणाम करके मैं आ गई किचन में। तो इन दोनों को बहुत तेज़ से भूख लगी थी तो मैंने इन्हें कोई काम पे लगा दिया है। और मैंने आलू ना बॉईल कर लिए थे मॉर्निंग में ही, तो वो ठंडे हो गए हैं। तो मेरी बेटी है ना उनको छील रही है, तो मैं बनने रख रही हूँ यहाँ पे चावल। मैं चावल वॉश कर रही थी उधर, और जो छोटी बेटी है वो टमाटर काट रही थी। तो उसे टमाटर काटना पसंद है तो वो टमाटर ही काटती है। मैंने उसको बोला था कि प्याज भी काटनी है, लेकिन उसने मना कर दिया कि उसको प्याज नहीं काटनी है, मम्मा मेरे आँखों में आंसू आता है इसलिए। तो उसने प्याज नहीं काटा। तो इतने मैंने चावल डाल दिए बनने के लिए। तो मैंने सोचा चावल बन जाएंगे तो थोड़ी सी मैं रोटियां बना लूँगी, 2-4 रोटियां बनानी बाकी हैं। और जो सब्ज़ी है आलू मटर की बनेगी आज, तो मैं मटर भी मैं खुद ही छीलूँगी क्योंकि वो तो चली गई है अंदर। और मेरी बेटियाँ ना थोड़ी सी आलसी भी हैं क्योंकि मैं उनसे कम काम करवाती हूँ, बहुत ज़्यादा काम नहीं करवाती हूँ घर के। और स्पेशली एग्ज़ाम में, क्योंकि पढ़ाई से उनका जो दिमाग है वो हट जाता है। तो इधर मेरी जो सब्ज़ी है वो बन रही है, मैंने तड़का लगा दिया है, टमाटर आलू बन के तैयार हो रहे हैं गाइस। साथ में चावल बनाए हैं और थोड़ी सी रोटियां बनाऊंगी क्योंकि मेरी बेटियां हैं 2 और मैं हूँ घर पे। तो बहुत ज़्यादा खाने की मुझे ज़रूरत नहीं होती है, 1 कटोरी चावल और 4 से 5 रोटियां मेरी बन के यहाँ पे तैयार हो जाती है। तो कभी कभी बच्चे खाना पसंद करते हैं रोटियां, और मुझे भी पसंद है क्योंकि रेगुलर हमारे यहाँ पे चावल नहीं खाए जाते हैं, रोटियां भी साथ में बनती हैं। बिना रोटी के खाना हमारे घर में नहीं खाया जाता है। हस्बैंड जी हैं तो उनको भी 1-2 रोटी ज़रूर चाहिए होती है, दोपहर के खाने में स्पेशली, लंच में तो चाहिए ही होती है। और अभी टाइमिंग हो रही है कम से कम 10-11 बज रहे हैं, 11 तो नहीं बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, सॉरी। तो 10 बजे का टाइम है और 10 बजे मेरा खाना आज बन के तैयार हुआ है। और सुबह में हम लोग शेक पीते हैं, लेकिन आज हमने शेक नहीं पिया है किसी ने भी, ना मेरी बेटियों ने और ना मैंने। तो हम लोग भूखे हैं सुबह से, और बस मैंने पानी पानी पी लिया है 2 से 3 गिलास सुबह से अभी तक का। लेकिन लंच का जो टाइम होता है वो दोपहर का ही होता है, और हेल्दी ब्रेकफास्ट का जो टाइम होता है वो सुबह 8 बजे ही होता है। इन दोनों की नाक छिद गई है दर्द हो रहा है। तो ये देखिए इधर आज मैंने ना अपने सीने पे पत्थर रख के इन दोनों की नाक को छिदवा दिया है। बट इनको जब भी पेन हो रहा था ना, तो सच बताऊँ ना मुझे बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि यही वजह है मैं अपनी बेटियों का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं ना इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आज इनकी नाक छिदी है तो मैं बहुत ज़्यादा दर्द मुझे हो रहा था, दर्द इनको नहीं हो रहा था बट मुझे हो रहा था। ऐसे 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 करके जब उन्होंने लगाई ना तब दर्द नहीं हुआ, जैसे घुसा दी एकदम से, तब भी दर्द नहीं हुआ। दर्द तो इतू सा हुआ, इतू सा, बस वो झनझनाहट से मच गया। मैंने मम्मी को हाथ टाइट करके पकड़ लिया, ऐसे ही हो गया। बस ऐसा लग रहा कोई छोटी सुई सुई चुभा रहा है ऐसे करके, टुक 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 टुक। आजा कानू, अभी ना मैं एक इस वाले में लगाया तो इसी आँख से पानी निकला, और मैंने कहानू को आके बताया ना तो देखो इसका मुंह फूल गया, और अब हंस के दिखा रहा है। ये भी रो पड़ा था अभी कि हो मेरी दीदी को लो है। देखो देखो यहाँ पे इसने ऐसे कर लिया, और जैसे कैमरा में दिखाती हूँ देखो हंसता है, ये देखो बहुत प्यार करता है बाबू हमसे, है ना, बहुत प्यार करता है। तू क्यों रोई कर बाबा? कुछ नहीं दीदी, नहीं हाथ से छुई, हाथ से छुई। क्यों बाबू मेरा हमसे बहुत प्यार करता है। वैसे नाक छिदाने के लिए तो मैं पिछले साल से सोच रही थी, बट मैंने नहीं छिदाई थी। और अभी मैं जा रही हूँ
ऑफ़िस, और ऑफ़िस पे बैठ के ना मैं थोड़ा सा काम करती हूँ, यानी जो भी मेरे कस्टमर हैं, गेस्ट हैं, मैं उनसे कॉल पे बात करती हूँ, तो वहाँ पे अच्छे से हो जाती है। घर पे वो मोमेंट नहीं बन पाता है जो ऑफ़िस पे बनता है, तो इसलिए मैं वहाँ जा रही हूँ 1 घंटे के लिए। 1 घंटे वहाँ पे मैं कॉल कर लूँगी सभी को, जितने भी हमारे गेस्ट हैं यहाँ के और जो वेट लॉस कर रहे हैं। तो मैं आ गई हूँ अभी ऑफ़िस पे, और ये है हमारा ऑफ़िस। आपने देखा है वैसे तो कई सारे ब्लॉग में, मैं ज़्यादातर वीडियो शूट नहीं करती हूँ ऑफ़िस की, बट अभी मैं अकेली हूँ यहाँ पे। और जो हमारे सीनियर कोच हैं वो आज नहीं आए हैं, तो वो भी आ जाते हैं कभी कभी। तो ज़्यादातर हम लोगों को आना पड़ता है क्योंकि ऑफ़िस हमारा है, तो हमें आना ही पड़ेगा। बट जो हमारे सीनियर कोच हैं वो हमें पूरा सपोर्ट करते हैं और हमें बताते हैं कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की और ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं एक अच्छी बेहतर सेहत पाने में। कहीं ना कहीं लोगों को अभी पता नहीं है कि अच्छी सेहत कैसे पाई जाती है, बस अपना दिमाग लगाते रहते हैं और कोच से कुछ भी नहीं पूछते। सो कॉल करने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा घर पे ऑफ़िस से। तो वहाँ पे अब कोई भी काम नहीं था मुझे, और कोई आया भी नहीं था आज वहाँ पे, तो इसलिए मैं घर पे आ गई। और जो साड़ियाँ आज मैंने निकाली थी पहनने के लिए, तो मैं इन्हें थोड़ी थोड़ी देर के लिए पहन लूँगी, और वरना ये ऐसे ही रखी रखी बेकार हो जाएंगी तो इन्हें मैं यूज़ कर लूँगी, है ना। साड़ियाँ ले तो लो हैवी हैवी, लेकिन पहनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अब मैं आके कभी साड़ी ख़रीदूँगी ना तो लाइट वेट ही ख़रीदूँगी, बहुत ज़्यादा हैवी साड़ियाँ मुझे मतलब नहीं ख़रीदनी है। तो ये भी साड़ी जो मैं तय बना रही हूँ ना, बहुत बहुत ज़्यादा हैवी है, इसको संभालना बड़ा मुश्किल है। और इसका जो कपड़ा है वो सिल्क में है, काफ़ी मुलायम कपड़ा है, तो इसलिए नीचे को बहुत ज़्यादा वज़न है। और जो साड़ी की जो कढ़ाई है ना वो बहुत स्पेशल है, काफ़ी अच्छी साड़ी है और काफ़ी महंगी साड़ी है ये मेरी। तो मैंने इसको रख दिया था अंदर, थैले में बंद करके डाल दिया था। और एक ये साड़ी है, तो ये जॉर्जेट का कपड़ा है, और ये जब मैं मुरादाबाद में आई थी 5-6 साल पहले, तभी मैंने ख़रीदी थी। एक मेरा देवर है, उसकी शादी थी, चचेरे देवर की, तब मैंने इसको यहाँ से परचेस किया था। और ये साड़ी भी बहुत बहुत सुंदर थी, आप देख सकते हैं लेकिन उस टाइम पे क्या था ना, मैं ससुराल जाती थी तो साड़ियों में ही जाती थी, तो अच्छा लगता था। बट अभी तो मुझे सूट पहनने की बहुत आदत हो गई है, जो मेरी हैबिट है वो हल्का लाइट वेट सूट हो या फ्रॉक हो, ये सब पहनती हूँ। साड़ियों में अभी मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है, और स्कूटी से मुझे ऑफ़िस पे जाना होता है, तो मैं साड़ी बहुत कम वेयर करती हूँ। तो मैं ना साड़ी अब पहनना स्टार्ट करूँगी थोड़ी थोड़ी सी क्योंकि ये जो मौसम है ना इस टाइम का, सर्दियाँ जा रही हैं और गर्मियाँ आ रही हैं और बीच में बारिश भी आ रही है और बारिश होने की वजह से ही थोड़ा ठंड भी बढ़ गई है अभी मॉर्निंग में, क्योंकि जितने भी मेरे ऊनी कपड़े थे ना हमारे बच्चों के और मेरे, वो सारे मैंने अंदर लॉक करके रख दिए थे वॉश करने के बाद में। तो उनको फिर दोबारा से मुझे निकालना पड़ा क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इसीलिए। और ये ब्लाउज़ है जो साड़ियाँ थी मेरी उनके, तो इनमें थोड़ा थोड़ा वर्क होना बाकी है, एक एक काज नहीं है, और जो इनके पीछे डोरी बंधी हुई है उनको भी ठीक ठाक करना है, और लटकन इनकी जो है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, उसका कलर निकल चुका है इसलिए। और बाकी एक जो ब्लाउज़ है ये क्रीम कलर वाला, ये थोड़ा लूज़ है, तो इसकी कमर से मुझे टाइट भी करना है इसको। तो इसको भी थोड़ा थोड़ा काम है तो वो मैं कर लूँगी, क्योंकि सिलाई मशीन और सिलाई मास्टर मैं खुद हूँ सिलाई मशीन मेरे पास है। तो मैं पहले सिलाई करती थी, लेडीज़ टेलर हूँ मैं। तो अभी क्या है ना, मैं सिलाई छोड़ दी हूँ और हेल्थ कोच बन गई हूँ। तो काफ़ी सालों के बाद मैंने बहुत कुछ सीखने के बाद हेल्थ कोच बनी हूँ, उसकी मैंने पढ़ाई की है इसलिए। और मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं, और जो ये साड़ी पे मैं प्रेस कर रही हूँ, पेटीकोट है ये तो, सॉरी। तो ये मैं ना कल दिल्ली पहन के जाने वाली हूँ। कल है मेरा एक बड़ा इवेंट है दिल्ली के अंदर में कंपनी की तरफ से, तो मुझे वहाँ जाना है, तो मैं साड़ी पहन के जाने वाली हूँ कल को। और मॉर्निंग में जाना पड़ेगा मुझे स्कूटी से, क्योंकि ऑटो नहीं मिल पाते हैं। सुबह मुझे 5 बजे यहाँ से निकलना है, और बच्चे घर पे ही रहेंगे दोनों मेरे अकेले, बाकी फ़ोन है मेरे बच्चों के पास, मैं कॉलिंग करके पूछती रहूँगी उनसे कि वो कैसे हैं। खाना बना के रख जाऊँगी थोड़ा बहुत, अगर नहीं भी रख के जाऊँगी इतनी सुबह में खाना बना के, तो मेरे पास में ही घर के होटल है,
तो वहाँ से बच्चे लाके खा लेंगे। वैसे कोई दिक्कत नहीं है खाने पीने की तो बच्चों को, बाकी दूध वूध ला के रख दूँगी मैं थोड़ा बहुत, और कॉफ़ी बना के पी लेंगे, कभी शेक पी लेंगे। तो ये सब मैं करके रख के जाऊँगी पूरा। और बेटियाँ काफ़ी बड़ी हो गई हैं, समझदार हो गई हैं, और इनका कल एग्ज़ाम भी है। तो बस मैं थोड़ा सा मकड़ा रही थी कि ना जाऊँ, लेकिन हस्बैंड का कॉल आया है कि मुझे जाना है। और एक हमारी और सुपरवाइज़र हैं जो डाउनलाइन की हैं, तो वो भी आ रही हैं वहाँ पे, मीना मैम। और अभी इवनिंग का टाइम है और यहाँ पे निमिषा कुछ कर रही है। यासमीन क्या कर रही है? एक्चुअली माइंड वाला गेम खेल रही हूँ। माइंड वाला मतलब इसमें काफी कुछ सीख सकते हैं। चैटिंग हो गया। अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ ये एक्टिविटी करती ही रहती है, या तो आर्ट की या मोबाइल में किसी चीज़ की, और थोड़ा गेम भी खेलती है। ऐसा नहीं है कि गेम नहीं चलाती, गेम भी चलाती है। तो अभी इवनिंग का टाइम है और मेरा सारा काम हो चुका है और मैं बिस्तर पे आ गई हूँ। हाथ मुँह भी धो के मॉइस्चराइज़र पूरा कर लिया है मैंने, जो भी करना था। लेकिन इस टाइम पे क्या हो गया था ना, मेरा अभी इवनिंग में फ़ोन एकदम डेड हो गया था, उसकी बैटरी लो हो गई थी, इसलिए मैंने चार्जिंग पे लगा दिया था। तो गाइस मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया है घर का और मैं लेट गई हूँ। और मेरा जो फ़ोन है ना, इसकी बैटरी बहुत जल्दी जल्दी डेड हो जाती है, जिसकी वजह से ना मैं प्रॉपर वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ। और मेरे पास पावर बैंक भी है, बट चार्जर एक ही होने के कारण मैं उसे चार्ज भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि चार्जर इस पे लगा रहता है। और जब मैं इससे वीडियो शूट करती हूँ तो मेरी बेटी का जो फ़ोन है वो चार्ज होता है। तो मतलब दोनों फ़ोन हैं वो दोनों ही मतलब डेड हो जाते हैं, बिल्कुल बैटरी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग प्रॉपर वीडियो शूट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत गुस्सा आ रहा है गाइस, करूँ तो करूँ क्या, मैं पूरा रूटीन शूट नहीं कर पाती हूँ। और अभी मैंने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, पूरे हाथ पैरों पे लगा लिया है मॉइस्चराइज़र, और अभी मैं बिस्तर पे लेट गई हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बारिश होने की वजह से, और अभी भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और मैं अपनी बेटी से मांग रही हूँ कम्बल और दे नहीं रही है, देख लो। बच्चे मेरे थोड़े से नटखट है, सुनते नहीं है एक बार में, तो मुझे थोड़ा सा चिल्ला के बोलना पड़ता है गाइस। और अभी हस्बैंड घर पे नहीं है तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं बच्चे, बट 1-2 दिन में हस्बैंड भी आने वाले हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा है उनका, और 20-21 दिन हो चुके हैं उन्हें गए हुए, और अब आने वाले हैं, उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। सो गाइज़ आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा है आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहाँ कहाँ से आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा ऐसे ही, और अपना प्यार बनाए रखिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय।